जब दो बेटियों की बारात रोकी गई, कोई हिंदू वहां पहुंचा नहीं। जब घोड़ी से उतारा गया, कोई मेरठ में हिंदू नहीं पहुंचा, हिंदू संघ के लोग नहीं पहुंचे। जब सहारनपुर में उतारा गया, कोई वहाँ हिंदू संघ के लोग नहीं पहुंचे। थोड़े दिन पहले यात्रा निकाली, उन्होंने कहा जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, वो एक बार नहीं पहुंचे, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। अरे होना ये था कि जात पात की करो विदाई, हम सब भारतीय भाई भाई। जो चार पैर का जानवर होता है उसके लिए, वो जो है उसके लिए ये सब लोग रोडों पे उतर जाते हैं, मगर दलितों की बहन बेटियों के साथ इतना सब कुछ होता है जब ये लोग नहीं उतरते। जो लोग हमारी बहन बेटियों को कुछ नहीं समझते तो वो हमारे लोगों को क्या अधिकार देने का काम करेंगे। मुरादाबाद में चार दरिंदों ने मिलकर 14 साल की बच्ची का बलात्कार किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आज चंद्रशेखर साहब को रोकना या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को रोकना कोई छोटी बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। आज 10 मार्च है। सबसे पहले तो आज नारी सशक्तिकरण की और उनकी शिक्षा के लिए काम करने वाली आज सावित्रीबाई फुले जी का पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले तो आज का वो दिन एक खास दिन है। और कल जो है चंद्रशेखर आज़ाद को चंदौली में हाउस अरेस्ट किया गया था कुछ देर के लिए। जिस प्रकार से देश में दलितों के खिलाफ लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर देश और प्रदेश की हर राजधानी में एक विरोध प्रदर्शन करना था 10 मार्च को, और इसको लेकर पुलिस ने यूपी में कल उन्हें हाउस अरेस्ट किया। क्या थी सारी बातचीत, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं हिमांशु वाल्मीकि, जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के। सर, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। आप समय समय पे बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ बनते हो और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हो। धन्यवाद। तो सर, कल क्या हुआ था कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद जो कि सांसद हैं, नगीना सांसद हैं, और उनको पुलिस जो है हाउस अरेस्ट करती है? देखो, आप सब लोग समझदार हैं। चंद्रशेखर साहब बिहार से लौट रहे थे अपना प्रोग्राम करके, और उनको चंदौली के बॉर्डर पे जो है उनको वहाँ रोक लिया गया। वो इसलिए रोका गया कि पूरे देश के अंदर इस सामंतवादी ताकतों के खिलाफ, जातिवादी लोगों के खिलाफ, जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ में कल पूरे देश के अंदर जो है बड़ा प्रदर्शन होना, आज बड़ा प्रदर्शन होना था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है पुलिस को वहाँ पे चंद्रशेखर साहब को रोकने का काम किया। मगर सच्चाई ये है, आज चंद्रशेखर साहब को रोकना या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को रोकना कोई छोटी बात नहीं है, और मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि आज पूरे देश के अंदर चंद्रशेखर साहब संघर्ष लंबे समय से कर रहे हैं। हर गली, हर गांव, हर मोहल्ला, हर जिला, हर विधानसभा में उनकी यूनिट है। एक आह्वान पे ही उनके जो है हजारों हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कल पूरे प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश पहुंचने थे। बहुत बड़ी तादाद में लखनऊ में आज जो है बहुत बड़ी तादाद में जमावड़ा रहता। इन्हीं बातों को देखते हुए मोदी सरकार ने और योगी जी ने जो है पुलिस के माध्यम से, क्योंकि जब पुलिस जो है सरकारें डरती है तो पुलिस को आगे करने का काम जो है करती हैं, उनके माध्यम से जो है गरीबों के, कमज़ोरों के, मजलूमों के हक अधिकारों की आवाज़ का हनन करने का काम करती हैं। देखो कैसी स्थिति है। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए और सबको समानता का अधिकार मिले 75 साल हो गए। ढिंडोरा पीटते हैं सब लोग पार्लियामेंट में और सब जगहों पे कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ये हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, हम इसके मानने वाले, उसके मानने वाले। मगर दो बहनों की जो है बारात लोग आ रही थी, उसके उन्होंने पीटा गया, उनके पूरे परिवार को पीटा गया। मेरठ में जो है घोड़ी पे चढ़ने पर रोका गया। सहारनपुर में घोड़ी पे चढ़ने पर, बैंड बजाने पर, डीजे बजाने पर रोका गया। और अभी हाल ही में जो है मुरादाबाद में चार दरिंदों ने मिलकर 14 साल की बच्ची का बलात्कार किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ कुछ नहीं। जब चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है वहाँ जाते हैं तो देखो कितनी मतलब हौसले बुलंद हैं जातिवादी लोगों के। नहीं तो होता क्या था, जब आदमी गलती कर दिया करता था तो बचता था हर तरह से। मगर पुलिस के सामने ही जो है, पुलिस के संरक्षण में ही जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी के काफिले पे और सब लोगों पे हमला किया गया। और फिर यहाँ ही बात ये नहीं रुकी, फिर उड़ीसा में जाके जब चंद्रशेखर साहब जी उड़ीसा में पहुँचे तो वो ABVP के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी के छात्र विंग के द्वारा जो है वहाँ पर वो किया गया। क्या यही विचार सिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने छात्र संघ के लोगों को? हमारे यहाँ तो
कलम को रास्ता इख्तियार करके जो है अधिकारी कर्मचारी बनने के जो है लोगों को कहते हैं। इस देश के लिए अपने आप को निछावर करने के लिए सिखाया जाता है। हमारी भी छात्र विंग है, मगर वहाँ पे उड़ीसा में चंद्रशेखर आज़ाद जी, विनय रतन जी पे जो है हमला हुआ। ये कैसी हुआ व्यवस्था है? जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए व्यक्ति के साथ ये हालात हैं, तो एक आम कमजोर व्यक्ति के साथ पुलिस के रवैये के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से अगर किसी भाजपा के सांसद पे ये हमला होता तो अभी तक जो है पूरी मीडिया जो है आसमान उठा लेती है अपने सर पे, लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर पे हमला होता है और उसके बाद मीडिया में कहीं इस पर खबरें नहीं होती है। और पुलिस का जो रवैया है उस पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस और मीडिया चोर चोर मुसेरे भाई हैं। सबकी एक टोली बन गई है, सबकी, चाहे सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनकी, चाहे पुलिस में जो लोग बैठे हैं उनकी, चाहे वो मीडिया में लोग बैठे हैं उनकी सबकी एक टोली बन चुकी है, एक मंच बन चुका है, एक कंपनी बन चुकी है जो उनको फ़ायदा लगता है। कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों की आवाज़ को उठाने का एक बार भी काम नहीं करते और अपनी बात आती है या जिस प्रोपगंडा के तहत उनको फ़ायदा मिलने का काम होता है उसको दिखाने का काम करते हैं। एक पुलिस अधिकारी है, वर्दी पहने हुए जो है गुंडा बने दिखाई दे रहे हैं, उसको योगी जी ने भी समर्थन कर दिया। यस, वो आप समझो ना, ये संघ के द्वारा जो है इस तरीके की मेंटलिटी के लोग जो है तैयार हो रहे हैं। और सच्चाई ये भी है कि इनको वर्दी का संरक्षण मिल रहा है, इनको आर्म्स का संरक्षण मिल रहा है, तो हालात सब समझ सकते हो कि जिस प्रकार से पुलिस ही जो है जो रक्षा करने की जो है लोगों को जो है जिम्मेदारी देती है और कमज़ोर वर्ग के लोगों की हितैषी होने का दावा करती है, कमज़ोर वर्ग के लोगों का भगवान होने की बात करती है, वही जो है वो गुंडागर्दी पर उतर आएगी और इस तरीके का जो है सब चीज़ें बोलने लगेगी। तो ये बहुत बुरा है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि सभी समाज को एक होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। तो ऐसे में आप लोगों पे आरोप लगता है कि आप लोग जो समाज को बांट रहे हैं, अब तो सारा देश एक साथ हिंदूवाद की ओर बढ़ रहा है। पूरे देश के अंदर ये सारी घटनाएं जो कृत्य मैंने बताया, कोई हिंदूवादी संगठन और वो अगर इस तरह का अगर वर्ण व्यवस्था के आधार पे देखें तो हम भी शूद्र व्यवस्था में आते हैं, अनटचेबल में आते हैं, और उनके आधार पे, उनकी आइडियोलॉजी के आधार पे देखें तो अपना हमें हिंदुओं से जोड़ने का काम करते हैं। पूरे जब 2 बेटियों की बारात रोकी गई, कोई हिंदू वहाँ पहुँचा नहीं। जब घोड़ी से उतारा गया, कोई मेरठ में हिंदू नहीं पहुँचा, हिंदू संघ के लोग नहीं पहुँचे। जब सहारनपुर में उतारा गया, कोई वहाँ हिंदू संघ के लोग नहीं पहुँचे। किसी भी तरह से जो है वो लोग नहीं दिखाई देते। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो उनके एजेंडे में जो फिट होती है चीज़ें वो दिखाते हैं। अभी एक बाबा थे, महाराज थे, वो जो मथुरा क्या नाम है, मथुरा में ही आसपास वहीं उसकी भक्ति करते हैं। वो वहाँ पे जो है अभी थोड़े दिन पहले यात्रा निकाली, उन्होंने कहा जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। वो एक बार नहीं पहुंचे, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। अरे होना ये था कि जात पात की करो विदाई, हम सब भारतीय भाई भाई, होना ये चाहिए था। हम सब भारतीय हैं और हम सब लोग भाई भाई हैं यहाँ। वो हमें शुरू से बताया गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। लेकिन महाकुंभ में जिस प्रकार से 67 करोड़ लोग स्नान किए हैं, तो सरकारें दावा कर रही है कि जो भाई हिंदू समाज एक हो चुका है, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, तो बहुजन समाज के भी लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो ऐसे में अब 67 करोड़ का मानना आधी आबादी का मानना है। जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ और आसपास की यूनिट्स भी रहती हैं, वहाँ कोई आधा मोहल्ला गायब नहीं हुआ है। समझे, 100 में से एक घर कोई चला गया हो तो हो सकता है। समझे, 67 करोड़ लोग कैसे चले जाएंगे सर? ये उस तरीके की काल्पनिक बात है कि 1000 क्या नाम है 100 अरब लोग जो है वो 100 करोड़ लोग जो है महाभारत में लड़े। ये उस तरीके की काल्पनिक बातें हैं, रची गई बातें हैं, लिखी गई बातें हैं इनकी। ये उसी तरह से जो है मीडिया के माध्यम से प्रिस्क्रिप्शन फैलाया जा रहा है, मीडिया के माध्यम से ही वो माहौल बनाया जा रहा है। नहीं तो आधा देश तो रोडों पे दिखना चाहिए था। आधा देश 67 करोड़ लोग अगर जो है कुंभ में गए होते तो आधा देश तो उस पर क्या नाम है रोडों पे दिखना चाहिए था। आधे मोहल्ले और आधे गांव खाली हो जाते। आधी आबादी की बात कर रहे हैं, दोगुनी जनसंख्या से भी ज्यादा नंबर हो जाएगा। हाँ, तो आधी आबादी तो वहाँ से वहाँ हो जानी चाहिए थी, रोड पे कहीं होनी चाहिए। मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, शामली, लखनऊ तक मैं जो है घूमता फिरता हूँ, मुझे तो हालात कोई ऐसे दिखे नहीं। देखो, सब मीडिया का मामला है, सब जो है कैसे कहूँ कि उसको ऐसे इन्होंने जो है 100 लोगों की भीड़ को हजारों की भीड़ दिखाने का, लाखों की भीड़ बताने का काम करते हैं। मीडिया ने कहीं ना ये परसेप्शन रचा है इसको। पूरा मीडिया का प्रोपगंडा, मीडिया का संरक्षण के द्वारा जो है ये सब चीजें हुई हैं। कुंभ कोई पहली बार नहीं लगा, इससे पहले भी कुंभ लगता रहा है और आगे भी लगता रहेगा। मगर इस तरीके की अव्यवस्था के ऊपर एक बार मीडिया ने बात नहीं की। कितने लोग मारे गए, कितने लोग परेशान रहे, क्या पानी का वहाँ स्तर हुआ, उसकी एक बार मीडिया ने बात नहीं की, उसकी एक बार जो है कोई बात नहीं की।
अभी महिलाओं के प्रति बहुत अपराध बढ़ता जा रहा है और अभी चंद्रशेखर आज़ाद जिस प्रकार से बिहार पहुंचे थे, वहां एक महिला की हत्या हो जाती है, पैरों में कील ठोक दी जाती है। शायद समझो इस बात को, चार पैर जानवर वालों के, जो चार पैर का जानवर होता है उसके लिए, वो जो है उसके लिए ये सब लोग रोडों पे उतर जाते हैं, मगर दलितों की बहन बेटियों के साथ इतना सब कुछ होता है जब ये लोग नहीं उतरते। समझे, इससे हम अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जो लोग हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं समझते, जो लोग हमारी बहन बेटियों को कुछ नहीं समझते, तो वो हमारे लोगों को क्या अधिकार देने का काम करेंगे, वो हमारी क्यों बात उठाने का काम करेंगे। वो लोग, अगर उन्हें फ़ायदा होता है अपने आधार पे, आपने देखा किसी को, जंतर मंतर भी आप खूब घूमते हो, किसी ने जो है उस बिहार की बेटी के जो है पैरों में कील ठोकी गई, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है प्रोपगंडा के तहत जो है ये लिखवाते हैं, कौन सी कहाँ बात होती है। हिंदुवाद कहीं ना कहीं छलावा है जिसमें जातिवाद अंदर सब कुछ फल फूल रहा है। पुराना जो है हिंदूवाद पुराना छलावा था, अब नया जो है उन्होंने एक मेथड और लिया है, अब नई पैकिंग लिया है, सनातन के नाम की पैकिंग ले आए हैं। समझे, हम सब लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। हम सब लोग इस देश के अंदर कलम का रास्ता इख्तियार करके, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कह दिया कि मैंने तुम्हें कलम का रास्ता जो है दिखा दिया है, इस कलम को चला के जो चाहे तुम्हें वो बन जाओ। अधिकारी बनना है, कर्मचारी बनना है, जो है टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पायलट बनना है, नेता बनना है, जो चाहे वो बन जाओ और जाके जो है अपने लोगों के हक अधिकार की आवाज़ों को उठाने का काम करो। नहीं तो हालात ये थे सर, इस संविधान लागू होने से पहले ही, जब इस संविधान लागू नहीं हुआ था तो इस देश के अंदर जो है सती प्रथा जैसी व्यवस्थाएं भी थी। इस देश के अंदर जो बाल विवाह दासी प्रथा जो है जैसी व्यवस्थाएं थी, और उसके लिए कोई नहीं वो बोलता था, मगर देश के अंदर संविधान लागू हुआ तो आज मजबूरी बन गई, महिलाओं को वोट का अधिकार मिल गया तो आज मजबूरी बन गई। मगर सच्चाई ये भी है कि माँ सावित्रीबाई फूले की आज जो है पुण्यतिथि भी है, तो ये भी सच है कि 170 साल पहले एक महिला ने जो है महिला पढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने का काम चालू किया, तो आज जो है हजारों लाखों करोड़ों महिलाएं जो है पढ़ी लिखी दिखाई देती हैं। एक महिला की बदौलत इतना सब कुछ हुआ, और ऐसे ही जो है 100, 200, 500, हजारों महिलाएं जो हैं तैयार हो जाएंगी तो देश के अंदर महिला जागरूक हो जाएंगी, महिला सशक्त हो जाएंगी, और उनके साथ जो जुल्म जाती होती है, अन्याय अत्याचार होता है, उसके लिए तो भीम आर्मी लड़ रही है और लड़ती भी रहेगी। मगर हम सब लोगों को अब जल्दी से जल्दी तैयार हो जाना चाहिए, अपने घर की बहन बेटियों को भी तैयार कर लेना चाहिए, उनको अंधविश्वास और पाखंडवाद से हमको दूर करके जो है अपने बहन बेटियों को तैयार करना चाहिए। हिमांशु जी, बस एक आखिरी सवाल, अब बिहार में अगला चुनाव है और एनडीए ने पूरी ताकत लगा रखी है, बीजेपी अब दिल्ली जीतने के बाद बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, ऐसे में एएसपी भी जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा, और क्या चल रहा है आप लोगों के बीच बिहार चुनाव को लेकर? अभी सेंट्रल यूनिट से जो है सब बात चल रही है, और हाल ही में जो है नेशनल कोर कमेटी की मीटिंग होनी है, बिहार चुनाव पे उस पर चर्चा होएगी, बिहार चुनाव में क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर सारी चीज़ें चर्चा होगी, और बहुत जल्द आपको सब चीज़ें दिखाई देगी। धन्यवाद। हिमांशु जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे साथ हिमांशु वाल्मीकि थे, और जो कि एएसपी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और जिस प्रकार से देश में दलितों के प्रति लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है, मेरठ से लेके मथुरा में जो हुआ उस पर जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, उसको देखकर कहीं ना कहीं सरकार को एक डर लगता है। वोट बैंक के नज़रिए से भी जो है एक अच्छी खासी आबादी होती है, ऐसे में वो नहीं चाहती कि चंद्रशेखर आज़ाद एक आवाज़ बन पाए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद हर उस जगह पे जहाँ पे दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वहाँ ज़रूर जाते हैं और सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।